Okay, and what's going on over there? Okay, lady. We were working, and we just see in a corner of our eye something fall down from the sky, and then we hear like a lot of footsteps near us. There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and it's looking at us. Okay, where is this on your property? In my backyard. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. And they're not human. They're 100% they're not human. Sí, pero para el... Si no te pares y para volar. Hora me que cantis París le gallengue a la chorsi, hora. Tosi. ¡Ay! अप्रैल 30, 2023। ये बात आज से 2 साल पहले की है। लास वेगस नवाडा में आधी रात का समय था। शहर में सभी लोग अपने अपने घर पे सो रहे थे। पूरा शहर शांत था। लास वेगस पुलिस डिपार्टमेंट के 2 पुलिस ऑफिसर्स सिटी के आउटस्कर्ट्स में अपनी पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर एवलिन को वहां पे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज नजर आती है। ऑफिसर एवलिन देखती हैं कि लास वेगस के आसमान से एक बहुत ही मिस्टीरियस सी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो कि ग्रीन लाइट भी एमिट कर रही थी, वो आसमान से उड़ते हुए आती है और नीचे जमीन में गिरती है। एवलिन इस चीज को देख करके काफी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये कोई शूटिंग स्टार था या फिर ये कुछ और ही था। बट थैंकफुली उस ग्रीन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उस रात उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं था, बल्कि वो ऑब्जेक्ट उनके पुलिस बॉडी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गई थी। That's not a car. I'm be hiding here. That's the size of a shooting star. I like that. I kind of got distracted. इस मिस्टीरियस ग्रीन ऑब्जेक्ट के क्लिप को एवलिन तुरंत ही अपने डिपार्टमेंट के पास भेजती है और इस पूरे इंसिडेंट को भी उन्हें एक्सप्लेन करती है। जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में लोग इस क्लिप को देखते हैं, सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सब लोग सवाल करने लगते हैं कि क्या ये कोई शूटिंग स्टार था, क्या ये कोई मीटियोराइट था। सब लोग डरे हुए थे कि क्या इसका कोई डेंजरस इम्पैक्ट तो नहीं था। व्हाइल एवरीवन वाज सो कंफ्यूज्ड एंड दे वर अबाउट टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन, उसी मोमेंट पे लास वेगस पुलिस डिपार्टमेंट को एक अनसेटलिंग सी 911 कॉल रिसीव होती है। Okay, and what's going on over there? Okay, lady. Me, my dad, and my brother, we're working at a truck in our backyard, and we have a big lot outside, right? Correct? Okay. We were working, and we just see in a corner of our eye something fall down from the sky, and it was with light, and when it hit down, it was like a big impact, and we felt it. We felt like an energy, and then we hear like a lot of footsteps near us, and then we have a big equipment, and we see, and there's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and it's looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we're terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes, and they're not human. They're 100% they're not human. इस 911 कॉल पे ये लड़का पुलिस को बोल रहा होता है कि उसके बैकयार्ड में एलियन लाइक क्रिएचर्स हैं। They look like aliens to us. यूजुअली ऐसा कोई भी कॉल आएगा तो पुलिस उसको डिसरिगार्ड कर देगी, कोई प्रैंक कॉल या फिर कोई मजाक सोच करके। बट दिस टाइम द केस वाज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि इस बार इस लड़के ने कॉल पे ये मेंशन करा था कि उसके बैकयार्ड में एक ग्रीन ऑब्जेक्ट भी आकर के आसमान से गिरी, एंड उसके बाद उसे वहाँ पे एलियन क्रीचर्स नजर आए। And we just see in a corner of our eye something fall down from the sky. And it was with light, and when it hit down, it was like a big impact. जिस ग्रीन ऑब्जेक्ट की बात ये लड़का कर रहा है, कुछ ही देर पहले एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने भी खुद इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को देखा था। इनफैक्ट इस मिस्टीरियस ग्रीन ऑब्जेक्ट की एक क्लिप भी रिकॉर्ड हुई थी जो कि पुलिस बॉडी कैम ने खुद कैप्चर करा था। इसके अलावा भी जिस लड़के की आवाज हम लोगों ने उस कॉल पे सुनी थी, वो कोई जोक की तरह या फिर मजाक की तरह बात नहीं कर रहा था। इनफैक्ट उसके आवाज में एक जेन्युइन फियर था, एक कंसर्न था।
एक्चुअली आप लोगों ने इस कॉल में जिस लड़के की आवाज सुनी थी वो लास वेगास का ही रहने वाला एक लड़का था, 16 साल का एंजल कैनमोर। और एंजल अपने पूरे परिवार के साथ वहीं पर रहता था। एंजल का कहना था कि उस रात तकरीबन 12 बजे के आसपास वो और उसके भाई घर के बाहर थे। वो लोग अपने पिकअप ट्रक के कुछ पार्ट्स को साफ कर रहे थे। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि आसमान से एक ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट, जिसको कि एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, वो काफी तेजी से उनके घर के तरफ बढ़ रहा था। एंड कुछ ही सेकंड्स में वो ऑब्जेक्ट आकर के उन्हीं के घर के बैकयार्ड में क्रैश कर जाती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट उनके घर के बैकयार्ड में गिरती है, उस पूरे एरिया में एक शॉकवेव फैल जाता है और उस चीज के वहां पे गिरने की काफी जोरदार आवाज भी आती है। तुरंत ही एंजल और उसके भाई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बैकयार्ड की तरफ भागते हैं देखने के लिए कि आखिर आसमान से ऐसी क्या चीज आकर के उनके बैकयार्ड में गिरी। पहले जब वो जाकर के वहां पे देखने लगे तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, बट कुछ ही सेकंड्स में वो देखते हैं कि उनके बैकयार्ड में आउट ऑफ नोवेयर 2 8 फीट से लेकर के 10 फीट बड़े क्रिएचर्स, इनह्यूमन क्रिएचर्स जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी थे, वो वहां पे अपीयर करते हैं। एंजल एक्सप्लेन करता है कि ये क्रिएचर्स दिखने में बहुत ज्यादा डरावने थे। उनकी बॉडी इतनी ज्यादा लंबी थी, साथ में ब्लैक शाइनी आईज एंड अ बिग माउथ। उन्हें सीरियसली लगा था कि ये कोई एलियन क्रिएचर्स हैं एंड ये क्रिएचर्स काफी गुस्से से उनके तरफ देख रहे थे। ऑब्वियसली दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाएंगे और वो डर करके घर के अंदर भागते हैं और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। जब ये दोनों जाकर के अपने पेरेंट्स से इन क्रीपी क्रिएचर्स के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ ही सेकंड्स बाद पूरी कैनमो फैमिली अपनी बैकयार्ड को चेक करने के लिए वापस आती है। एंजल के फादर, उसके भाई और वो, ये तीनों कुछ हथियार लेकर के बैकयार्ड की तरफ बढ़ते हैं उस चीज को चेक करने के लिए। और उनकी जो मदर थी वो पीछे रह करके अपने फोन से इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रही होती है। एट दिस वेरी मोमेंट वो क्रीपी एलियन क्रिएचर्स इस स्पाइन चिलिंग वीडियो में रिकॉर्ड हो जाते हैं। Ni cómplice, pero para el... Si no te pares y con la Fuera me que cantes París le gallengue, alla chorsi, hora. Tosi. Ay! Permisar! Calmungarela me cansiles variso. Kailo, cherro que chuli. Kailo, cherro. Kailo. Uy, cheddar. Chidi kao. वेल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस वीडियो को तुम चाहे जितना भी रिप्ले करके देख लो, शायद तुम्हें वो क्रीपी क्रिएचर्स या फिर वो एलियंस नजर ना आए। एंड इसके पीछे रीजन ये थी कि इस वीडियो में वो क्रिएचर्स काफी क्लियरली कैप्चर हुए नहीं थे, बट इस वीडियो में एक चीज तो काफी क्लियरली नजर आ रही थी एंड इट वाज द फियर ऑफ द कैनमो फैमिली। इस वीडियो को अगर तुम गौर से देखो तो इस वीडियो में एक ऐसा मोमेंट आता है when the entire family was stunned with fear। एक झटके के साथ पूरी फैमिली वहां पे डर के खड़े हो जाते हैं, एज इफ उन्होंने अपने सामने कुछ बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड देख लिया। एंड उनका क्लेम भी ऐसा ही था कि उन लोगों ने उस बैकयार्ड में 8 से 10 फीट लंबे एलियन क्रिएचर्स को देखा था। एंड इट वाज एट दिस मोमेंट जब एंजल अपना फोन निकाल करके 911 को कॉल करता है फॉर हेल्प। लास वेगस पुलिस डिपार्टमेंट अपने 2 ऑफिसर्स को एंजल के घर के तरफ रवाना करती है। एंड यू विल नॉट बिलीव, जिन ऑफिसर्स को एंजल के घर के तरफ भेजा जा रहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इवन ये पुलिस ऑफिसर्स भी इस इन्वेस्टिगेशन से डरे हुए थे एंड दे वर बिट नर्वस। Oh, I don't know. I'm so nervous right now. I have butterflies, bro. Everyone thought a shooting star. Then these people say there's aliens in their backyard. Woo, okay. I called. I was on the other side. Did you see it? Yeah, me and him saw it. What'd you see? It was like a big creature. A big creature? Yeah, like around 10 feet tall. I'm not going to BS you guys. One of my partners said they saw something fall out of the sky too, so that's why I'm kind of curious. Did you see anything land in your backyard, or? They see like a big, that's what they say. They see like a big something with light. Can we go that side? I want to spend Yeah, time. yeah, we can go look. You can see that. No, any dogs or anything? No, please, can you check because these kids is not gonna let me sleep tonight. Oh yeah, I bet. I wouldn't be sleeping either.
I don't believe in it, you know, but what I saw right now, I do believe in it. I got scared, like. You guys don't. I mean, you guys seem legit scared. So. पुलिस ऑफिसर्स के वहां पे पहुंचने के बाद वो एंजल के घर को और उस पूरे एरिया को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं। इवन पुलिस ऑफिसर्स भी इस चीज से एग्री करते हैं कि जब उन लोगों ने उनसे बातें करी तो उनका फियर काफी ज्यादा जेन्युइन लग रहा था, बट वहां पे कोई भी ठोस सबूत बाहर नहीं आता। हाउएवर थोड़ी देर बाद जब ये पुलिस ऑफिसर्स एंजल के बैकयार्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं तो इसके बाद से इनका जो ऑफिशियल फुटेज था उसको ब्लर कर दिया गया था बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। I don't blame you. अब इस ऑफिशियल वीडियो को ब्लर करने के पीछे क्या रीजन था वो तो मुझे नहीं पता, बट देयर आर सम सस्पिशंस एंड थियरीज कि शायद पुलिस डिपार्टमेंट हम लोगों से कुछ छुपाना चाहती थी, जिस वजह से कि उन्होंने इस पूरे पार्ट को ब्लर कर रखा था। Southern Nevada is abuzz tonight with stories about the crash of an unknown object and the alleged sighting of strange creatures in the backyard. ओवरनाइट ये पूरी स्टोरी काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। While this entire case was getting popular, इस केस के रिलेटेड और भी कई सारी प्रूफ्स थे जो धीरे धीरे बाहर आने लगे थे। लास वेगस और उसके आसपास के एरियाज से टोटल 21 सिटीजन्स केम फॉरवर्ड, जिन लोगों ने ये क्लेम किया कि उन लोगों ने भी उस ग्रीन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उस रात आसमान से नीचे गिरते हुए देखा है। एंड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड बिलीविंग कि जो चीज आसमान से गिरी थी एंड द थिंग हैपेंड ओवर देयर, इट वॉज ए एक्चुअल यूएफओ क्रैश। एंड फिर ये केस सबसे ज्यादा डरावनी एंड इंटरेस्टिंग टर्न तो तब लेती है जब अगले कुछ ही दिनों में इंटरनेट पे कई सारे वीडियो प्रूफ्स आने लगते हैं। यानी कि कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जाने अनजाने उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को अपने कैमरास में रिकॉर्ड कर लिया था। एंड ए लॉट ऑफ वीडियो प्रूफ्स While I was researching about this entire case on the internet, मुझे एक सबरेडिट मिला r/UFO believers, एंड इस सबरेडिट के थ्रेड के थ्रू मुझे इस केस के रिलेटेड जितने भी वीडियो एविडेंसेस थे वो एक साथ कलेक्टेड मिले। जब वो यूएफओ सपोजिट जो यूएफओ क्रैश हुआ था उसके कई सारे फुटेजेस को कैप्चर किया गया था बाय डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। I have my alien hat over here, and boys and girls, we are so ready to investigate this case. तो जो सबसे पहला वीडियो एविडेंस है वो तो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया था, जो कि लास वेगस पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर के बॉडी कैम में कैप्चर हुआ था। The second evidence is a doorbell camera footage जो कि जेसिका जर्मानस नाम की एक लेडी ने कैप्चर करा था। उनके इस डोरबेल कैमरा में वही ग्रीन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट कैप्चर हो गया था, एंड इट वाज द सेम टाइम जब वो पुलिस के बॉडी कैम में भी कैप्चर हुआ था। इट मीन्स कि ये सारी चीजें एक ही टाइम पे कैप्चर हुई थी इन द सेम सिटी। The third evidence is another video footage which is very similar to Jessica's video. इस वीडियो का नाम था 702 times. But the interesting part about this video is कि इस वीडियो में इवन उसका साउंड भी कैप्चर किया गया था। The fourth evidence is a video जिसको कि डैश कैम नाम दिया गया है, एंड ये वीडियो एक कार के डैश कैम फुटेज में रिकॉर्ड हुआ था। इस वीडियो को 12 जून को रेडिट पे अपलोड किया गया था बाय एयर थ्रेडम नाम के एक इंसान से, एंड व्हाइल ड्राइविंग हिज कार ही रिकॉर्डेड दिस मिस्टीरियस ग्रीन ऑब्जेक्ट। द फिफ्थ एविडेंस इज अनदर कार फुटेज जिसको कि सेल्फ ड्राइविंग नाम दिया गया था, एंड इस फुटेज में वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है बिकॉज इट्स इंफ्रारेड कैमरा। However, अगर वो एक शूटिंग स्टार या फिर एक मीटियोराइट होता तो उस ऑब्जेक्ट के अराउंड हीट वेव्स नजर आते, बट सरप्राइजिंगली उस ऑब्जेक्ट के अराउंड ऐसा कोई भी हीट वेव्स नजर नहीं आता, विच सिग्निफाइज कि शायद वो कोई शूटिंग स्टार या मीटियोराइट नहीं बल्कि कुछ और ही था।
तो आज का जो 6th एविडेंस है ये एंजल के लोकेलिटी में ही रिकॉर्ड हुआ था और उन्हीं में से एक कैमरा में उस ऑब्जेक्ट के क्रैश होने के साउंड को रिकॉर्ड किया गया था एंड यू कैन हियर दिस क्रैश साउंड इन दिस फुटेज। इस फुटेज को, इस क्लिप को एंजल ने खुद अपने वीडियो में शेयर करा था, सेइंग दैट कि उनके एक नेबर के कैमरा में ये शॉक वेव और ये जो साउंड वहां पे हुआ था ऑफ द क्रैश उसको रिकॉर्ड किया गया था इन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द क्रैश। साथ में 7th वीडियो एविडेंस में आज के देयर वाज अनदर नेबर जिनके की डोरबेल कैमरा में ये ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ था। However, in this footage there were 2 green lights that can be seen in the footage, which was a bit different from all other footages. सो ये सारे फुटेजेस एक तरह से एविडेंस थे ऑफ दैट सपोज्ड यूएफओ क्रैश एंड एट द सेम टाइम ये सारे डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट लोकेशन से लिए गए थे, व्हिच शोज दैट कि दैट क्रैश एंड दैट ग्रीन ऑब्जेक्ट एक्चुअली केम डाउन फ्रॉम द स्काई। Now comes the final evidence, the important one, the main video, जो कि एंजल के मदर ने उस बैकयार्ड में रिकॉर्ड करा था, which they claimed कि उसमें कुछ क्रिएचर्स रिकॉर्ड हुए हैं। If you look closely at the video, तो उस फेंस के जस्ट पीछे राइट साइड पे ना you can see a black shadow or a black mist hovering over there. एंड फिर कुछ लोगों ने उस चीज को लेकर के इस वीडियो को ब्रेक डाउन करने का ट्राई किया। दे काइंड ऑफ फिगर्ड आउट कि शायद इस वीडियो में कुछ एलियन लाइक क्रिएचर्स मौजूद थे जो कि उतने क्लियरली नजर नहीं आ रहे थे। This is so critical because you can clearly see through the slots in the fence that there is a leg motion moving from the right to the left side of the screen. इवन ए वेरी फेमस इन्वेस्टिगेटर स्कॉट रोडर जो कि एक क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट है एंड ए क्राइम सीन एनालिस्ट है, उन्होंने इस केस को अपना टाइम दिया, इस केस पे रिसर्च करने में 1 साल बिताया एंड फाइनली ही एडमिटेड दैट ही ट्रूली बिलीव्स दिस केस इज कंप्लीटली ट्रू। इस इंसिडेंट के होने के बाद एंजल कैनमोर ने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल एंजल लास वेगस पर एक वीडियो को अपलोड किया। May 1, 2023 I had aliens in my backyard पार्ट 1। इस 6 से 7 मिनट लंबे वीडियो में एंजल बिना कुछ एग्जैजरेट करे अपने उसी कहानी को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही उस क्लिप को भी शेयर करते हैं जिसको उनके मदर ने उस रात रिकॉर्ड करा था इन द बैकयार्ड। दिस वीडियो ब्लू अप ओवरनाइट और इस वीडियो पे रातों रात 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। साथ ही साथ एंजल के चैनल पे भी 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। जब भी इस तरह का कोई केस सामने आता है तो यूजुअली जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो लोग ऐसे क्लेम करना स्टार्ट करते हैं कि शायद इस फैमिली ने पब्लिसिटी के लिए या फिर फेम के लिए इस पूरे कहानी को रचा होगा एंड ये इंसिडेंट क्रिएट किया होगा। बट वेट अ मिनट, यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट था। ये चीज हमें तब क्लियर होगी जब हम खुद जाकर के एंजल के चैनल को चेकआउट करेंगे। इफ यू गो एंड चेक एंजल्स चैनल तो वहां पे ये वीडियो तो अवेलेबल है दैट सेज पार्ट 1, बट इसके बाद वहां पे कोई भी पार्ट 2 वीडियो नहीं आती। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद उस चैनल पे कोई भी दूसरी वीडियो नहीं आती। आज के टाइम पे भी अगर तुम जाकर के एंजल के चैनल को चेकआउट करोगे तो वहां पे सिर्फ ये एक ही वीडियो अवेलेबल है एंड अभी तक इस वीडियो को अपलोड करे हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। This was really weird. As a YouTuber, I know कि 1.2 मिलियन व्यूज से एंजल ने कितने पैसे कमाए होंगे एंड यू वॉन्ट बिलीव अगर एंजल चाहता तो इस टॉपिक को मिल्क करके और भी कई सारे वीडियोस अपलोड करके एंड फर्दर अपने चैनल को ग्रो करके मिलियंस कमा सकता था। बट एंजल का वो इंटेंशन नहीं था। इनफैक्ट उसे बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था एंड उस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी अपलोड करने के बाद एंजल फिर कभी उस प्लेटफॉर्म पे आया ही नहीं। इन सभी चीजों को देखते हुए ये वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन केसेस है ऑफ यूएफओ एंड एलियंस। बाकी अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं मानते एंड थिंक कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, लेट मी टेल यू कि रिसेंट टाइम्स में यूएस गवर्नमेंट खुद काफी ओपनली यूएफओस के बारे में बात कर रही है। We are having multiple near mid-air collisions. Attached to the email
is what is now known as the Go Fast video. The now declassified video showed an unidentified object exhibiting flight and structural characteristics unlike anything in our arsenal. The very next day, that email disappeared from my account and those of the other recipients without explanation. इवन अगर तुम रीसेंट हिस्ट्री की बात करो तो पास्ट में कई यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपने फाइटर जेट के ट्रेनिंग्स के दौरान इसी तरह के कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा है एंड इवन उन फाइटर जेट्स के कैमरास में भी लकीली इन यूएफओस को उन लोगों ने रिकॉर्ड भी करा था। एंड अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है या फिर कभी सुना नहीं है देन आई नो कि एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में तुम लोगों ने तो ज़रूर सुना होगा। यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनफेमस एरिया 51, यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऐसा एरिया जिसको कि काफ़ी सीक्रेट एंड काफ़ी सस्पिशियस रखा गया है फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स के हिसाब से इन एरियाज में सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होते बल्कि शायद यूएफओ लैंडिंग्स भी होती है एंड एलियंस के अराउंड एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं।